बीएलओ जो है वो दुनिया की कोई अलग मखलूक नहीं है। ऐसे टीचर्स जिन लोगों ने हमको पढ़ाया है वो बीएलओ है। ऐसे अफराद जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं वो बीएलओ है। अरे भाई, शौक है अगर पुलिस से गिरफ्तार होने का तो आ जाओ किरीट सुमैया की गाड़ी के सामने। एक अभिजीत दीपके, एक सोनम वांगचुक और एक जो है मुश्ताक महाज, अब्दुल्ला इंजीनियर, मदर इलियास को आप दबाएंगे, ऐसे लाखों लोग आएंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे। आज आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मालेगांव शहर समेत मुल्क भर में एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है। सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। और अभी अभी जब मैं आप लोगों के रूबरू बैठकर बाइट दे रहा हूं तो सोशल मीडिया के जरिए मालूम पड़ा है कि एजुकेशन मिनिस्टर के जो इस्तीफे की मांग थी उसको तस्लीम कर लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बरसर इक़्तिदार ग्रुप गली से दिल्ली तक अपने तानाशाही के रवैये पर आमादा है। ऐसे इसमें हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में अलग ही एक सियासत देखने को मिलती है। मालेगांव शहर में कल रात में आसिफ शेख रशीद इनकी जानिब से, इनकी पार्टी के कारपोरेटर्स की जानिब से एक मीटिंग ली गई जिसमें बीएलओस को धमकी दी गई। मेरा ये कहना है कि मालेगांव शहर समेत मुल्क भर की आवाम को ये जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर से मालेगांव वालों को, बीएलओस जो है वो दुनिया की कोई अलग मखलूक नहीं है। बहुत बार मैं कहता आया हूँ, अभी वापस से कह रहा हूँ, हमारे अपने दरमियान ऐसे टीचर्स जिन लोगों ने हमको पढ़ाया है वो बीएलओ है। ऐसे अफराद जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं वो बीएलओ है। ऐसे लोग जो सरकारी ऑफिसेस में काम करते हैं, जिम्मेदारी की पोस्ट पर मौजूद है, ऐसे लोग बीएलओ है। इनमें से कुछ लोगों की तरफ से कोताही हो रही होगी, बिल्कुल। ऐसे लोगों के ताल्लुक से हमने 14 तारीख को हमारी पार्टी के लीडर हेड पर प्रांत ऑफिसर को एक मेमोरेंडम दिया और उसमें हमने मांग की थी कि जो बीएलओ बीमार है, जो बीएलओ काम नहीं कर सकते, ऐसे बीएलओ की जगह दूसरे नए जो मुतहर्रिक है ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए। और जो बीएलओ अच्छा काम कर रहे हैं, जो बीएलओ मुसलसल काम कर रहे हैं, उन लोगों की जो है हौसला अफजाई होना चाहिए, उन लोगों का सत्कार होना चाहिए। और उनको इस तरह से प्रेशर में ला के, इस तरह से उनको डरा धमका के अगर काम लेने के लिए कोई सी भी सियासी पार्टी ये सोचती होगी तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये इनकी जो है गलत सोच है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने देखा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर की वजह से बहुत सारे बीएलओ जो है वो हलाक हुए, सुसाइड कर लिए। ऐसा कोई हादसा हमारे यहाँ ना हो, और अगर होता है तो जो लोग बीएलओ के ऊपर बिला वजह इस तरह का जो है ठिकरा फोड़ रहे हैं उनके ऊपर जो है 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सताइश होना चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए, उनकी तारीफ होना चाहिए। और जो लोग नहीं काम कर रहे उनको काम करने के लिए जो लीगल वे है उसके हिसाब से किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको जिस काम के लिए चुन कर दिया गया है, आप जन्म दाखिले के मामले पर चुन के आए, आप जो है मालेगांव शहर की आवाम के मसाइल के नाम पर चुन के आए, आप उस पर कुछ करते नहीं। शहर भर में बारिश से सड़कों का हाल बुरा है, आप उस पर कुछ करते नहीं। शहर भर में नलों में जो है गंदा पानी आ रहा है, बारिश का पानी नलों में आ रहा, आप उस पर कुछ करते नहीं। जन्म दाखिले के लिए 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है तमाम प्रभाग में, और हेड ऑफिस में एप्लीकेशन लेने का काम बंद पड़ा हुआ है, उस पर आप कुछ करते नहीं। असातिज़ा, पेरेंट्स, स्कूल सब परेशान है, उस पर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं, लबकुशाई करने के लिए तैयार नहीं। आज आके जो है, आज पूरे मुल्क का जहन जो है सरकार के खिलाफ है, पूरी मुल्क की आवाम सरकार के खिलाफ है। लेकिन आप एक नया वे दे रहे और कहते कि पुलिस को गिरफ्तार करना हो तो कर ले। अरे भाई, शौक है अगर पुलिस से गिरफ्तार होने का तो आ जाओ किरीट सुमैया की गाड़ी के सामने, जैसे हमारे बहादुर जियाले लोगों ने किया था वैसा कर लो, देख लो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी नहीं करेगी। ये इस तरह से बार बार दम देना, पुलिस को गिरफ्तार करना है तो मुझे कर ले, पुलिस को गिरफ्तार करना है तो कर ले। अभी एक बात एकदम साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा था कि ये महाराष्ट्र के हुमायूं कबीर के रूल अदा कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे ये काम कर रहे हैं, और इनको जो है इन्होंने सुपारी ले रखी है, ये उसका हक अदा कर रहे हैं बार बार।
शहर की और स्टेट की जो आवाम है, महाराष्ट्र की जो आवाम है, उनका जहन जो प्रोटेस्ट है, जो तलबा का प्रोटेस्ट है, पर्चे जो लीक हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट है, उससे हटा के ये दूसरे मामले में जो है अपना यानी ये करके तवज्जो लोगों को दिलाना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि ये लोग काम कर रहे हैं, वोटर्स अपना काम कर रहे हैं, आपको उसमें बैठ के अब्बापना करने की जरूरत नहीं। जो काम कर रहे हैं उनको करने दो। हाँ, जो करने वाले काम है शहरियान के लिए राहत पहुंचाने के, वो आप अंजाम दो। जन्म दाखिले के लिए 50,000 से 1 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पर आप कुछ करो। उस पर आप कुछ करने तैयार नहीं। बेशुमार लोग आज भी जेलों में बंद है, उनको आप रिहाई दिलाने के लिए कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं। उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़के आप चुन के आ गए इक्तदार में, आज 7 महीने से ज्यादा हो गए आपको, उस पर आप कुछ करने तैयार नहीं। आज आगे BLO, आज आगे वोटर लिस्ट। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ही थे ना 2019 में आसिफ शेख रशीद जब इलेक्शन हार गए, उन्होंने जाके 38,000 वोट डिलीट कराए। ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। 38,000 वोट डिलीट करवाया इन्होंने। फिर उसके बाद 2024 में इलेक्शन हुआ, इन्होंने एक बड़ा मोर्चा निकाला और बताया कि 43,000 वोट बोगस है। वो नाम डिलीट हो गए, वो बढ़ने के लिए तैयार नहीं, उस पर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जो BLO डिलीट करेंगे, BLO को डराना, BLO को धमकाना, BLO को ब्लैकमेल करना, इस तरह की जो गंदी सियासत शहर के जो साबिक MLA आसिफ शेख कर रहे हैं, सरासर गलत है। ये बंद होना चाहिए। जिस मुद्दे पे आवाम ने आपको चुन के दिया, आपकी पार्टी को चुन के दिया है, वो आपने करना चाहिए। लेकिन आप वो काम करते नहीं। सुबह से शाम तक सिर्फ कमीशन खोरी, सिर्फ इलीगल कामकाज, सिर्फ चोरी चमारी, सुबह से शाम तक बरसर इख्तियार उनके लोग यही काम अंजाम दे रहे। आवामी मसले मसाइल पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। इस वीडियो के जरिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शहर मुल्क के साथ है, शहर जो है मुल्क के साथ है। आज सरकार के खिलाफ जो माहौल तैयार हो चुका है, उसके बिल्कुल हम भी उसी के फेवर में हैं और वो होना चाहिए। उसको दबाने के लिए वो जो सरकार BJP मुखालिफ जो रवैया पैदा हुआ, उसको दबाने के लिए, लोगों के जहन को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो सुपारी ले रखी है, उस सुपारी का ये हक बार बार अदा कर रहे हैं। शहर में अंडरग्राउंड गटर के नाम पे देख लेंगे बेशुमार जगह आज भी सड़कें खराब पड़ी हुई है, वो बनाने के लिए तैयार नहीं। बेशुमार मुकामात, चाहे चंदनपुरी गेट का मामला हो, वो रोड हो जो चंदनपुरी की सिम पे जाता है खलील सेठ की साइजी के पास, वो रोड बनने के लिए तैयार नहीं। इधर देखेंगे खलील हाई स्कूल के पास गोल्डन नगर में, वो रोड बनने के लिए तैयार नहीं। बेशुमार रोड सड़कें खराब हो चुकी है। इनके जो बरसर इख्तियार के डिप्टी मेयर है, इनके वार्ड नंबर 3 में हमने वीडियो देखे, लोगों की कारखानों में जाने के लिए, पैदल जाने के लिए, स्कूलों में जाने के लिए कीचड़ घुटने तक आ रहे हैं। वो ये हल करने के लिए तैयार नहीं। बस आ जाके कुछ भी फालतू का उन्वान लाना और आवाम की जो जहन है, आवाम का जो दिमाग है, उसको डाइवर्ट करने का ये काम कर रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि शहर जो है वो अब पढ़े लिखी आवाम का ये है और शहर डरने वाला नहीं आप लोगों से। जैसे कि मुल्क ने ये देख लिया है, एक अभिजीत दीपके, एक सोनम वांगचुक और एक जो है मुश्ताक महाज, अब्दुल्ला इंजीनियर, मदर इलियास को आप दबाएंगे, ऐसे लाखों लोग आएंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे। और मैंने जो कुछ कहा है, ये शहर की आवाम है, शहर के आवाम के दिल की बात है। शहर के आवाम की जानिब से जो कुछ मुझे हौसला अफजाई मिली है, उसके बल होते हुए मैं सारी बातें कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। और जो आगे की तफसीलात है वो हमारे लीडरान आप लोग रूबरू रखेंगे। प्रांत ऑफिसर की तरफ से एक अपील की गई थी स्टार्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज या समाजी जो भी तंजीमें हैं वो SIR के मामले में सपोर्ट करेंगी। तो इसलिए आसिफ शेख जो है उन्होंने एक सपोर्ट के रूप में ये काम स्टार्ट किया है। इससे आप पार्टी को क्या लगता है? नहीं, ऐसा है कि ये एक सरकारी काम है और जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी काम के लिए सरकार ने BLO नॉमिनेट किया है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके ज़रिए सारे कागजात जमा होंगे और कोई भी सियासी पार्टी हो उनके वोटरों को प्रमोट करेगा, जो उनके वोटर नहीं है उनको साइडलाइन करेगा। या आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके ज़रिए से शहर के आवाम को खुले दिल से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, 8 अगस्त तक जो है फॉर्म जमा करने की तारीख है। फॉर्म भरना है, उसमें जो ज़रूरी कागजात है वो जोड़ के, फ़ोटो लगा के, सिग्नेचर करके आपको जमा करवाना है। 17 अगस्त तक जो है यादी जाहिर की जाएंगी, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिसको हम समझ रहे हैं, कह रहे हैं, वो जाहिर होगी। फिर उसके बाद जो लोगों के नाम डिलीट हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिस इश्यू होंगी। उसमें डरने घबराने की हमको ज़रूरत नहीं है। और
उसके बाद जो है सुनवाई जो है 17 अगस्त के बाद शुरू होगी, जो 15 सितंबर तक चलेगी। इस सुनवाई में बिल्कुल इत्मीनान से कोई सी भी सियासी पार्टी के लीडर के बहकावे में ना आते हुए आपने अपनी वोट की खुद हिफाजत करना है। इसी तरह 15 अक्टूबर को जो है फाइनल वोटर लिस्ट जो है शहर में पब्लिश कर दी जाएंगी, जो जिसमें तमाम लोगों के नाम होंगे। अभी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ के एमएलए जो मौजूदा एमएलए है, इत्तेफाक से वो मुफ्ती इस्माइल मुफ्ती है, उनके एक प्रोग्राम की एक वीडियो वायरल हुई थी। हमने देखा दिलावर हॉल में पब्लिक उनके प्रोग्राम में मौजूद नहीं थी। ज़बरदस्त एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का गिराफ गिरा है। उसकी वजह यह है कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। मैं शहर के आवाम से यही गुजारिश करूँगा, किसी भी सियासी लीडर जो बरसर इक़्तिदार है उनके चक्कर में आप बिल्कुल पड़िए मत। आपके बीएलओ है जो सरकार की तरफ से नॉमिनेट किया गया है, नामजद किया गया है, उनके पास आप जाइए, उनसे प्रॉपर फॉर्म भरिए और उनसे फॉर्म भर के एक फॉर्म अपने पास आप लोगों ने सिल्लक रखना है, महफूज रखना है, हिफाजत करना है।